नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि कैसे पुलिस और प्राइवेट गार्डों ने इंदौर के बिजनेसमैन के बेटे संस्कार दरियानी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। मास्क क्यों नहीं पास रख अंदर पास से मतलब नहीं है मुझे पास पूछते रखे मोबाइल वाले रख नीचे बैठ जा मैं बोल रहा हूँ। अरे ढंग से बैठ जा कि बिठाऊँ नहीं सिखाऊँ वो भी मैं ढंग से बैठिए लगन तो बहुत फाया लाल हो रहा है। ढंग से बैठ ले लगा 100 लगा मास्क चल रहा है नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वो कर बैठ नीचे पूरा बैठ ले वो भी मैं सिखाऊँ पूरा बैठ ले स्टैंडर्ड वर्क के काम में ध्यान मेरे सुनने के लिए बैठ पूरा बैठ ले तेरे पास मास्क। इस इंसिडेंट के बाद संस्कार दरियानी बहुत टेंशन में है और वह इस घटना के बारे में यह बताता है। मैं कंपनी से घर जा रहा था अपने खाने का पैकेट हम लोग जो काम कर रहे हैं 10 से 15 रोज़ पैकेट हम लोग बनाते हैं और वो काम करके मैं एकदम घर जा रहा था अपने और चंद्रगुप्त चौराहे के आगे HDFC बैंक के वहीं पे मुझे रोका गया। बहुत गलत वे में मुझे गाड़ी साइड करने के लिए कहा और मैंने जी करके गाड़ी साइड में लगाई। उसके बाद मैंने उन्हें अपना पास दिखाया और पर उन्होंने बोला कि तू होगा अंबानी की औलाद, आप पास फेंको और यहाँ उठक बैठक लगाओ। मैंने उनसे कहा, मैंने कोशिश की उन्हें समझाने की, बट उसके बाद भी वह नहीं समझ रहे थे। पर उनके कहने पे उन्होंने जो करा, मैंने पुलिस के लॉस का और सारी चीज़ों का सम्मान करते हुए चुपचाप उठक बैठक लगाई। आपने आपको रोका और जो उठक बैठक लगाई वो कौन व्यक्ति, पुलिस का था कोई? नहीं, पुलिस के नहीं थे, नगर सुरक्षित समिति के लोग थे जो बहुत ही गलत अंदाज से बात कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, हंस भी रहे थे और आखिरी में उन्होंने बहुत तरीके से बोला चल बेटा अब निकल जा। तो मैंने तब भी उन्होंने बोला जी सर जैसा आप कहें और मैं निकल गया था। उसके बाद मैं आशा करता हूं कि इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो यह इंदौर की पुलिस के लिए बहुत ख़राब चीज़ हो सकती है। इस मामले में इस लड़के के साथ लॉकडाउन के दौरान यह बदसलूकी और अपमान इसलिए किया गया क्योंकि वह फेस मास्क लगाकर कार नहीं चला रहा था। पर सवाल यह है कि इस देश में संविधान और लॉ के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वह कोई गलत काम या ऑफेंस करता है तो, या फिर जंगल राज के नियम के तहत कार्रवाई होगी। इस मामले में संविधान और कानून को ताक पर रखकर जंगल राज की तरह से कार्रवाई की गई है और कानून के राज का पालन नहीं किया गया है। 25 अप्रैल एवं 15 अप्रैल को होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस लॉकडाउन के संबंध में जारी की गई थी, उन दोनों गाइडलाइंस में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा तो वह धारा 188 इंडियन पेनल कोड के तहत ऑफेंस करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में संस्कार दरियानी ने बिना मास्क लगाकर घर से बाहर निकलकर गाइडलाइंस का वायलेशन कर ऑफेंस किया है, लेकिन इसके खिलाफ सिर्फ संविधान और कानून के तहत ही कार्रवाई हो सकती थी, यानी कि उसके खिलाफ FIR करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जा सकती थी और यह कोर्ट को डिसाइड करना था कि उसने 188 IPC का ऑफेंस किया भी है या नहीं किया, और यदि यह ऑफेंस किया भी है तो कानून के तहत इसकी सज़ा दी जा सकती है और वह सज़ा या तो 1 महीने तक की हो सकती है या 200 रुपये तक फाइन हो सकता है और या ये दोनों हो सकते हैं। हमारे देश का संविधान और कानून कोर्ट को भी यह अधिकार नहीं देता कि किसी अपराधी से दंड बैठक लगवाई जाए और उसका अपमान किया जाए। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट को ही किसी अपराधी को सज़ा देने की पावर है, लेकिन वो भी किसी अपराधी से ना तो दंड बैठक लगवा सकता है और ना उसका अपमान कर सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति या पुलिस वाला किसी व्यक्ति से दंड बैठक लगवाता है और उसका अपमान करता है
और उसे रोकता है गलत तरीके से, तो वह इंडियन पेनल कोड की धारा 341, 355 और 506 पार्ट 1 के तहत अपराध करता है। धारा 341 के तहत 1 महीने की सज़ा या 500 रुपये फाइन या दोनों हो सकती हैं। धारा 355 और 506 पार्ट 1 आईपीसी के तहत प्रत्येक ऑफेंस के लिए 2 साल तक की सज़ा या अनलिमिटेड जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि मास्क ना लगाकर लॉकडाउन में निकलने की सज़ा बहुत कम है और बिना मास्क लगाए हुए निकलने वाले व्यक्ति को डरा धमकाकर डंडा लेकर उससे दंड बैठक लगवाने और उसका अपमान करने की सज़ा बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस केस में पुलिस वाले या प्राइवेट गार्ड का अपराध संस्कार दरियानी के अपराध से बहुत बड़ा है। इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन है और वह कमीशन ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की कार्रवाई करता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 15 अप्रैल 2020 को भारत सरकार से कहा था कि वह राज्य सरकारों को कहे कि वे लॉकडाउन की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करते समय लोगों के लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी का भी ध्यान रखें। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 1966 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को अडॉप्ट किया था और यह कोवेनेंट भारत पर बाध्यकारी है। आर्टिकल 7 यह कहता है कि किसी के साथ ना तो टॉर्चर और ना क्रूअल व्यवहार किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि किसी को इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इस तरह इस केस में न केवल संविधान के आर्टिकल 21 और ह्यूमन राइट्स एक्ट का वायलेशन हुआ है, बल्कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का वायलेशन भी हुआ है। इसके अलावा गार्डों के द्वारा सेक्शंस 341, 355 एंड 506 आईपीसी का ऑफेंस भी हुआ है। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को यह फंडामेंटल राइट दिया गया है कि लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। इसका एक ही अपवाद है और वह यह है कि यदि इसके लिए कानून के द्वारा स्थापित कोई प्रोसीजर है तो ही इस फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा सकता है। जैसे कि हमने बताया है कि ऐसा कोई कानून नहीं है भारत में जो किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को यह अधिकार देता हो कि वह किसी से ज़बरदस्ती दंड बैठक लगवाए या उसका अपमान करे। इस केस में एक और बड़ी अजीब बात हुई है कि जब इंदौर के सीनियर पुलिस ऑफिसर से यह पूछा गया कि प्राइवेट गार्डों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तो उस ऑफिसर ने कहा है मार्टिन, यहाँ चेकिंग लगी हुई थी जिसमें लॉकडाउन का पालन करा रहे थे और अनावश्यक घूमने वालों को और इस तरीके से जो है वहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसमें प्रॉपर मास्क वगैरह नहीं पहनने के कारण जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें सर उसका कहना है कि नगर सुरक्षा समिति के पास पावर नहीं था और उसके बावजूद भी नहीं, ये कहना गलत है। वो पॉइंट्स वगैरह में हम लोग मिक्स करके फोर्स लगाते हैं जिसमें पुलिस बल भी रहता है, रक्षा समिति वाले भी रहते हैं और एसपीओ भी हमारे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इंदौर के इस सीनियर पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि वह संविधान और कानून को पढ़ लिया करे, क्योंकि प्राइवेट गार्ड ही नहीं, इस सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी संविधान और कानून यह पावर नहीं देता कि वह किसी से ज़बरदस्ती दंड बैठक लगवाए। मध्य प्रदेश एवं इंदौर की पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी बताई गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक की यह भी ड्यूटी है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेगा और ह्यूमनिज़्म को डेवलप करेगा। लेकिन
ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बहुत से मामलों में हमारे मीडिया के एंकर और न्यूज़ रीडर इस ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? घर में रहना है। सरकार ने आपसे क्या कहा? घर में रहो। लेकिन इंदौर के एक रईसजादे को दरअसल ये बात समझ में नहीं आई। निकल पड़े करोड़ों की फरारी कार लेकर सड़क पर तफरी करने, कुछ यूं, और वो भी बिना मास्क लगाए। लेकिन इंदौर पुलिस ने उन्हें सुखलिया चौराहे पर देखिए कैसे धर दे पहुंचा। न सिर्फ माफी मंगवाई, पूछा भाई बाहर क्यों निकले हो, बल्कि कान पकड़कर देखिए कैसे उठक बैठक भी उनसे करवाई गई। संस्कार देवयानी के ह्यूमन राइट के वायलेशन के मामले में भी मीडिया और उनके एंकरों ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटियों को नहीं निभाया है और खुद उन्होंने भी इस खबर को इस तरह दिखाया है जैसे कि गार्डों ने संस्कार देवयानी के साथ सही और कानून के अंतर्गत कार्रवाई की हो। मीडिया का यह व्यवहार संविधान और हमारे राइट्स पर गहरी चोट करता है और दर्शकों को यह रियलाइज करवाता है कि गार्डों की कार्रवाई सही थी।